तो भगवान श्री कृष्ण से मेरे बर्बरीक जी, जिनका नाम मेरे गोविंद ने सुहृदय रखा था, बर्बरीक जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। देखो, मेरे कान्हा चाहते तो उन्हें कह सकते थे कि तुम मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, लेकिन मेरे गोविंद ने क्या कहा कि तुम जाओ। कहाँ जाओ? महिसागर तीर्थ पर जाओ और वहाँ जा कर के तुम माँ सिद्धंबिका की भक्ति करो, जहाँ पर 9 दुर्गाओं का वास है, जहाँ पर भोलेनाथ का वास है। तुम उस सिद्ध क्षेत्र में जाओ और वहाँ तुम घनघोर तपस्या करो, जिसकी वजह से तुम्हें वो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो इस धराधाम पर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। देखो, बिना शक्ति के जीवन अधूरा होता है। जैसे हम उठें बैठें हमें शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति, वैसे ही मानसिक शक्ति चाहिए। शक्ति धन की भी होती है, शक्ति मन को भी चाहिए। हर चीज में हमें क्या चाहिए? शक्ति। इसीलिए नारी को ही शक्ति का स्वरूप बताया गया है। अगर मेरे गोविंद चाहते तो उन्हें भोले बाबा की भक्ति के लिए भेज सकते, ब्रह्मा जी की भक्ति के लिए भेज सकते, परंतु उन्होंने शक्ति के लिए शक्ति का ही चयन किया। और उनकी माँ कामाख्या की भक्त थी। तो देखो, माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, चाहे वो भगवान की माँ हो, चाहे हमारी माँ हो। माँ को तो केवल अपने बच्चों का प्रेम चाहिए, और हम यदि प्रेम से माँ के श्री चरणों को नमस्कार करते हैं तो माँ का विशेष कृपा प्रसाद हमें प्राप्त होता है। तो जैसे ही मेरे गोविंद ने कहा कि आपको तपश्चर्या करना है, तुरंत मेरे सुहृदय बर्बरीक जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं उस क्षेत्र में जिसे श्राप दिया गया था भगवान धर्म के द्वारा। अब वो समय आ गया था जब महिसागर तीर्थ का श्राप समाप्त होने वाला था, और वहाँ मेरे बर्बरीक जी जाते हैं, माँ सिद्धंबिका एवं 9 देवियों की तपस्या प्रारंभ करते हैं। ये कितना बड़ा और कितना अच्छा अवसर है हमारे लिए भी। आज के युग में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हर व्यक्ति के पास समस्या है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो। अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछोगे कि हाँ भाई तू सुखी है, तो वो बोलेगा नहीं जी मेरी भी समस्या है। अक्सर आप किसी युवा पुरुष से पूछिए तेरी क्या समस्या है, तो वो नौकरी की चिंता बताएगा, विवाह की चिंता बताएगा। किसी बड़े व्यक्ति के पास आप जाओगे तो वो यही चाहेगा कि मैं जब तक जीऊं मेरे बच्चे सुखी रहें। आज देखो, वृद्ध अवस्था में आने के बाद व्यक्ति के सामने हम 56 करोड़ भी रख दें तो वो उसके काम में नहीं आएंगे। उसके काम में तो उसके परिवार का प्रेम ही आएगा। कोई भी बुजुर्ग माता पिता जब कभी हमसे मिलते हैं तो एक ही अरदास करते हैं कि गुरुजी मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चों का जीवन मंगलमय हो। कभी मैंने किसी बुजुर्ग को ये कहते हुए नहीं सुना कि गुरुजी मुझे कार मिल जाए, मेरा बंगला हो जाए। वो अपने लिए कभी नहीं जीते। वैसा ही मेरा बाबा श्याम केवल त्याग का ही देव है, और इसकी जिसको आराधना करना है सर्वप्रथम उसे अपने मन को मेरे बाबा के श्री चरणों में समर्पित करना होगा। जब तक आप अपने मन को बाबा के श्री चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन से चमत्कारी कोई घटना नहीं होगी। कई बार आजकल हम YouTube देखते हैं, जी आप एक काम करो, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा। अरे जब आप मेरे बाबा की भक्ति करोगे ना, तो आप जो चाहोगे मेरा बाबा
आपको वो प्रदान करेगा।